हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी टिप्स। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनकी वजह से मैं अपने हस्बैंड के पैसों को बचाती हूँ, यानी कि फिजूल खर्चों से बचती हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसे आज शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है, देखिए मैं बचत करने के लिए काफ़ी स्मार्ट तरीके अपनाती हूँ। आजकल ऑनलाइन या ऑफलाइन काफ़ी सेल चलती रहती है। अगर आप अलग अलग साइट्स पर चेक करें, जैसे कि मिंत्रा, अमेज़न या फिर अजियो और भी कई सारी साइट्स हैं, तो उन पर अक्सर सेल चलती रहती है या फिर फेस्टिवल के टाइम पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और सेल में चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी ज़रूरत के सामानों को कम दाम पर खरीद कर अपने पैसों की बचत करती हूँ। साथ ही घर में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखती हूँ, जैसे कि अगर फिजूल में लाइट जल रही है या फिर टीवी चल रहा है या फिर वहाँ कोई नहीं बैठा है, पंखा या एसी ऑन है, तो मैं उसे बंद कर देती हूँ। तो इस तरीके से भी आप पैसे की बचत कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए पैसे की सेविंग करने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जो भी आपको एक्सपेंसेस करने हैं आगे आने वाले टाइम में, तो उसको आप पहले से प्लान करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 3 महीने बाद कहीं ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं या फिर कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो आप पहले से उस ट्रैवलिंग के लिए टिकट को बुक करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन होटल की बुकिंग पहले से करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, सस्ते में होटल को चूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं जिससे कि आप अपने खर्चों को पहले से प्लान करके सेविंग कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है जो कि बहुत ही कॉमन है। देखिए मैं अपने घर के सारे काम खुद से ही करती हूँ, जैसे कि बर्तन धुलना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। मैंने कोई भी हेल्पर या मेड नहीं रखी है। देखिए घर के काम करने से कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हाउस हेल्पर या मेड जो भी होती हैं वो अपने हिसाब से आती हैं, अपने हिसाब से जाती हैं, मन मुताबिक छुट्टियां भी मार लेती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो काम भी ठीक से नहीं करती और आराम से 800 से 1000 रुपये तक ले जाती हैं। अगर आप घर के काम खुद से करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है, एक्टिव रहती है और ज़्यादा फैट भी नहीं चढ़ता और प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन रहती है और आपका काम भी टाइम पर होता है और काम से हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि काम जो है ठीक से हुआ है। इसी तरीके से बाथरूम की क्लीनिंग, घर की डीप क्लीनिंग भी मैं खुद से ही करती हूँ। तो इस तरह से 800 से 1000 रुपये की बचत हो जाती है। तो ये तरीके आप भी अपना सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से मैं पार्लर वगैरह भी बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए ही जाती हूँ। आजकल पार्लर में कुछ भी कराना बहुत ही कॉस्टली हो गया है। अगर आप एक फेशियल कराने भी जाते हैं तो तुरंत 1000 रुपये का बिल बन जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन की देखभाल खुद से ही करूँ और ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ों को ही फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आईब्रो ट्रिमर है जो कि मैं आईब्रो बनाने के लिए यूज़ करती हूँ और ये वैक्स स्ट्रिप है, तो कभी कभार मैं इस स्ट्रिप से वैक्स कर लेती हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एसी से रिलेटेड। देखिए मैं एसी भी बहुत कम चलाती हूँ, जब ज़रूरत मुझे ज़्यादा महसूस होती तभी मैं चलाती हूँ, नहीं तो मैं पंखे की हवा में ही बैठ जाती हूँ अगर मुझे ठीक लगता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग छोटे थे तो पंखे और कूलर में ही काम चल जाता था और हम जितनी अपनी आदतों को बिगाड़ेंगे उतने ही बिगड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे कि सारा दिन एसी में रहें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, हेल्थ तो ख़राब होनी ही है, साथ ही बिजली का बिल भी बहुत आएगा। और मैं एक चीज़ का और भी ध्यान रखती हूँ एसी चलाते वक्त कि मैं हमेशा एसी को 24 या 25 पर रखती हूँ, साथ ही फ़ैन भी चला लेती हूँ जिससे कि रूम जो है जल्दी से ठंडा हो जाए और हवा जो है चारों तरफ जल्दी से फैल सके। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एसी के टेम्परेचर को 16 पर सेट कर देते हैं और रात में चादर या ब्लैंकेट लेके सोते हैं। तो देखिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिजूल का खर्चा है, बस बिजली का बिल बढ़ाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो आपको एक बात समझना होगा, वो है दिखावे से बचना। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको ऐसे सभी खर्चों को बंद करना होगा जो केवल आप दिखावे के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिखावे के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐशो आराम की चीज़ों के लिए आप लोन का सहारा लेते हैं, तो सबसे पहले आपको यह काम बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि दिखावा करने में एक तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है और बहुत ही फिजूल के पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। ऐसे में आप बचत करने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे।
अब लास्ट का जो पॉइंट है बहुत ही छोटा है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो एक एम को सेट करिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए, क्योंकि जब तक आप बचत का कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे आप उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये तय करना है कि आप पैसे की सेविंग क्यों करना चाहते हैं, किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको घर खरीदना है तो इस एम को आप सेट करिए कि आपको इतने साल के बाद एक घर खरीदना है। जब आप एक लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप पैसे की बचत करना भी सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो। इन सारे टिप्स में से आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो पाए और उनको भी नए नए आइडियाज़ मिल पाए मनी सेविंग का। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन ज़रूर हिट करिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।